पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी नगर वार्ड संख्या 97 नगर निगम विद्यालय विष्णु गार्डन में नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबरॉय, पश्चिमी लोकसभा सीट के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, चौखंडी वार्ड संख्या 97 के कर्मठ निगम पार्षद श्री सुनील चड्ढा, नगर निगम शिक्षा विभाग के अपर आयुक्त श्री विकास त्रिपाठी, नगर निगम शिक्षा विभाग के उपायुक्त संदीप कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपनिदेशक शिक्षा मुख्यालय श्रीमती मंजू खत्री, उपनिदेशक शिक्षा श्रीमती नीरा जी, विद्यालय प्रिंसिपल श्रीमती नीलम मनोचा जी, विद्यालय निरीक्षक श्री महेश चंद्र जी, श्री सुभाष चंद्र जी एवं विद्यालय का पूरा स्टाफ सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नई सोच से विनोद खोसला की रिपोर्ट। मैं चाहूंगा सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं लोग। इस अवसर पर एमसीडी के जनकपुरी स्कूल और एड ब्लॉक टैगोर गार्डन स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों ने सबको अपनी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध कर दिया। निगम विद्यालय जनकपुरी की प्रधानाचार्य श्रीमती सुरेंद्र कौर ने अपने राष्ट्रभक्ति गीत से सभी दर्शकों को देश की शान बनाए रखने का संदेश दिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। यहाँ के विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम मनोचा ने उपस्थित सभी अतिथिगणों का आभार प्रकट किया। जो व्यक्ति निगम से निकल कर आता है ना, वो हर जगह से छलता हुआ जाता है और उसको पता होता है कि कार्यकर्ता की क्या वैल्यू है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही हमारे डायरेक्टर, हमारे एडिशनल कमिश्नर जी, मुझे याद है कि जब महापौर के साथ मैंने पहली मीटिंग रखी तो अपने वार्ड के सभी स्कूलों का विषय रखा, तो त्रिपाठी जी ने कहा नहीं बजट तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं। शैली जी को याद होगा, पर मैंने भी नगर निगम अपना वार्ड नंबर 97 के निगम पार्षद श्री सुनील चड्ढा जी, आइए जानते हैं स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा ये कार्यकाल तीसरा कार्यकाल है। मैं यहाँ से वेस्ट जोन का चेयरमैन भी रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन भी रहा हूँ। पिछली बार मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी, उसके कार्यकाल के अंदर हम न्यू चौखंडी के अंदर एक बढ़िया हमने स्कूल तैयार कराया और इस कार्यकाल के अंदर लगभग 2.5 वर्ष हमें हो गए इसको करने को। और आज बहुत एक शुभ दिन आया कि आज इसका उद्घाटन महापौर के माध्यम से हुआ और हमारे जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो आज ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय होगा। आप आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी आपके सामने महापौर जी ने बताया था कि इसकी कैपेसिटी 200 से लेकर 250 तक है। आज भी हमारे पास 221 बच्चे यहाँ पर दाखिल है। अब ये एक सबसे बड़ी बात है ये कि मैं खुद जब भी पार्षद जब से रहा हूँ, हर हफ्ते के अंदर एक बार हर स्कूल में जाता हूँ और बच्चों के साथ खुद मिलता हूँ। जितने भी धार्मिक राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनको बच्चों के साथ मिलकर बनाते हैं और बच्चों का स्तर ऊपर उठे, इसके लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं। पिछली बार मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी, वो टीचर थी पहले, जब रिटायरमेंट उन्होंने ली, चुनाव जीता। क्या नाम था जी उनका? किरण चड्ढा जी। तो वो खुद महीने 2 महीने में एक बार जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों के साथ मिलना, तो बच्चों को लगना चाहिए था ये पार्षद नहीं, मान लो हमारे घर की सदस्य है। किरण चड्ढा जी ने बहुत काम किए हैं कॉलोनी में, इसी कारण आप भी जीत के आए हैं। निश्चित रूप से उनके काम के वजह से ही, और जिस तरह से हमारी आम आदमी पार्टी ने एक विशेष अभियान शिक्षा के ऊपर जिस तरह से चलाया, सिसोदिया जी और केजरीवाल जी का एक सपना था दिल्ली के अंदर विश्व के स्कूल जो है सबसे बढ़िया हो, और अब सपना है कि एमसीडी के स्कूल। मेरे वार्ड के आप किसी दिन अचानक आए, चारों स्कूल वार्ड हैं, आप चेक करके देखेंगे अपने आप में एक बढ़िया स्कूल है। तो ये स्कूल का टाइमिंग क्या है? वही सुबह का टाइम है, 1 बजे तक बच्चों को छुट्टी होनी है। अब दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें पश्चिमी जिला से अपना लोकसभा हेतु सीट मिली है महाबल मिश्रा जी को। जी। इसमें आम आदमी पार्टी का कितना योगदान है और कैसे मतलब इसको आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वेस्ट जोन है इसके अंदर 25 पार्षदों में से 20 पार्षद हमारे हैं।
निश्चित रूप से पूरा संघर्ष, पूरा समय लगाएंगे। और महाबल मिश्रा जी तो खुद पार्षद हमारे साथ रहे हैं। मैं और महाबल मिश्रा जी 97 में खुद इकट्ठे दोनों पार्षद थे, इसलिए मैंने उनका काम करने का तरीका देखा, सांसद के समय भी देखा। उनका जुड़ाव जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ है, उसके कारण आज कार्यकर्ताओं में जोश है कि महाबल मिश्रा जी आए, उनको जिताकर भेजना है और अभी से ये सभी कार्य करने के लिए लगे। नई सोच चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नेक कार्य करने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नई सोच का। में महापौर को जाना जाता है। मैं तो पार्षद रहा हूँ, वो तो लड़ाकू आदमी रहा, पहले भी आदमी लड़ाकू है, सुनील चड्ढा जी। महापौर जी बहुत ही आदर के योग सम्मानीय उत्कृष्ट काम करने वाली हमारा शैली ओबराय जी, जो प्रोफेसर भी रही है कॉलेज में, तो शिक्षा के बारे में जो जानती है वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। बहुत सम्मान के योग सुनील चड्ढा जी, बहुत सम्मान के योग त्रिपाठी जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं, बहुत सम्मान के योग संदीप जी जो डीसी हैं, बहुत सम्मान के योग मीरा मैडम जी, बहुत सम्मान के योग श्री सुभाष जी, जसपाल आहूजा जी, दमन कुमार जी, के कन्नन जी। ये कन्नन जी को तो आज लोग जाना है, कन्नन को तो बेटा का एडमिशन का जब था तो मद्रास में एमपी को मिनिस्टर को टेलीफोन किया था, कि आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो रीना मेहरा जी, जितेंद्र जीतू जी, होमी जी, अवार अहमद जी, हाँ जी, और उपस्थित प्रिंसिपल, शिक्षक, शिक्षिका और तमाम उपस्थित विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से RW से आए हुए तमाम अतिथिगण, देवी और सज्जनों, राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो शिक्षा का, और शिक्षा का रीढ़ का हड्डी देश का कोई है तो शिक्षक। जिस राज्य का शिक्षा में कमजोरी हुआ राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में यदि किसी का योगदान है तो शिक्षक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, रीढ़ की हड्डी है। तो मैं तमाम शिक्षकगण को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। मैं मैम के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो नए रास्ते बनाए असल में वह शख्स महान है। चड्ढा जी, सुनील चड्ढा जी, हमारे विकास त्रिपाठी जी एडिशनल कमिश्नर, हमारे डीसी साहब वेस्ट जोन संदीप गहलोत जी, राज नगर निगम के मुख्यालय से तमाम जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, बच्चे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन करने का मौका हमें मिला। और वैसे भी आपने सुना होगा, अब्दुल कलाम जी ने बहुत सही कहा है कि शिक्षा वो माध्यम है जो देश और समाज को बदल सकता है। और अगर इंसान की बात करें तो इंसान की जो सफलता की पहली पीढ़ी का जो राज है वो शिक्षा है। मैं खुद भी टीचर रही, महाबल मिश्रा जी ने बताया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो मैं भली भांति समझती हूँ कि शिक्षा का हमारे ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है और किसी भी देश और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षक अधूरे हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें शिक्षा या ज्ञान का अभाव है तो बहुत फर्क है चीज़ों में। अगर हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करें, हम समाज में उठने बैठने की बात करें, हम समाज में लोगों के साथ डील करने की बात करें, तो वो शिक्षा ही हमें सब कुछ सिखा सकता है। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। शिक्षा हमें वैल्यू सिस्टम समझाता है। शिक्षा हमें सोसाइटी में कैसे जीना है, कैसे उठना बैठना है, समाज में लोगों से डील करना है, वो चीज़ें भी सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है। मैडम की अध्यक्षता में आज निगम विद्यालय विष्णु गार्डन का उद्घाटन किया गया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ
कि आपने इस विद्यालय को बनाने में जो योगदान दिया उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौन रहकर भी इस विद्यालय के लिए जो आपने किया है उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। किसी कवि ने भी कहा है, शब्दों शोर है तमाशा है, भावों के समुद्र में बताशा है, मन की बात को जुबान से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। और आपने इस मौन अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेयर मैडम और हमारे निगम पार्षद जी का, बाकी शिक्षा के सभी क्षेत्र से आए हुए सभी अतिथिगणों का, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और इस कार्यक्रम में आए सभी शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरे प्रेम से पूरी शिक्षा को अपना जीवन समर्पित किया है। और इसी तरह मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि शिक्षा के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा नहीं किसी और कवि का नारा है, मगर सचमुच कितना प्यारा है, प्रेम प्यार से जिए पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हुई, विदेश में चर्चा हुई, अब नगर निगम की बारी है। और आज नगर निगम के एक स्कूल में सुभाष नगर में विष्णु गार्डन में आज हमने इसका उद्घाटन किया है। ये 9 क्लासरूम का स्कूल है, जिसमें 200 से 250 बच्चों की कैपेसिटी होगी। और आपको मालूम है नगर निगम में हम प्राथमिक शिक्षा देते हैं 1 से लेकर 5वीं तक। मैं यहाँ की जनता को, क्षेत्रवासियों को, सभी अधिकारियों को और यहाँ से हमारे पार्षद सुनील चड्ढा जी को, आज हमारे साथ महाबल मिश्रा जी भी हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं वैसे, और इन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारा मैं आनंदिया फाउंडेशन में एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेटर हूँ। और आनंदिया फाउंडेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइब्रेरी सेटअप किया हुआ है जी। जैसे कि आनंदिया फाउंडेशन ने ये जो न्यू बिल्डिंग बनी है एमसीडी की विष्णु गार्डन में, यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप की हुई है। तो हम हर गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी एमसीडी में स्कूल्स बने हुए हैं, हमारा प्रयास ये है कि हर एमसीडी स्कूल में एक लाइब्रेरी हो। वो लाइब्रेरी एक ऐसा स्पेस बन सके जहाँ पे बच्चा सिर्फ किताबें रीड ना करे, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, एक्सप्रेस कर सके, और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वाइब्रेंट रूम है, तो ऐसा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं पुस्तकों के थ्रू। डिस्प्ले जो हमारे रैक्स हैं, इतने एक्सेसिबल रैक्स वगैरह, और जो बुक्स हैं वो 13 to 14 पेज की कलरफुल बुक्स हैं। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ बच्चा रीडिंग को एंजॉय करे, एक ऐसा प्लेजर रीड करते हुए प्लेजर फील करे। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, ये जो लर्न टू रीड का प्रोग्राम है हमारा, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा रोट लर्निंग ना करे, उस टेक्निक को पकड़े, साइंस ऑफ रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उस टेक्निक को पकड़े जिसमें बच्चा साउंड से स्टार्ट करे, साउंड पढ़े, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट रिकग्निशन, साउंड रिकग्निशन, उसके बाद वर्ड्स पे आए, वर्ड्स के बाद सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, और फिर उसके बाद वो एक फुल स्टोरी रीड कर सके। तो स्कूल का उद्घाटन यहाँ की दिल्ली की महापौर शैली ओबराय जी के द्वारा किया गया। इसमें जो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, जो इसमें लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके अपने क्षेत्रवासियों को स्कूल के विषय में बातचीत करके बताया। और यहाँ के सुनील चड्ढा जी निगम पार्षद शुरू से ही नेक कार्य करते आ रहे हैं। नई सोच से दीपक खोसला की रिपोर्ट।